तो लगाई साहब, इन्होंने बड़ा एक दावा किया महमूद मौलवी साहब ने कि जी इन्होंने पहले से झंडी दिखाई थी। क्या आप समझते हैं इम्प्लीकेशंस क्या होंगे ये परवेज़ खटक साहब ने जो कुछ कहते हैं दावे किए हैं, और किस तरफ देखने जाते हुए मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी? ये भी कोई बड़ा केस बन जाएगा उनके लिए? लेकिन जो कुछ हुआ है वो केस तो बन चुका है, जो भी है। हाँ। 9 मई को तो एक वाकया है, और 9 मई के वाकये के तसलसल में बहुत से वाकये आते हैं। 200 इंस्टॉलेशन पर अटैक होते हैं, और अगर बगैर प्लानिंग के होते हैं तो इस तरह का पाकिस्तान में पहले कभी भी इस तरह का वाकया आपको नजर नहीं आता है। सर लेकिन अदालतों में तो साबित नहीं कर पाए ना, ये भी जो केस चला ठीक है, वो अदालतों में साबित ना कर पाए, मेरी बला से मैं उसका जिम्मेदार भी नहीं हूँ, अदालतों में साबित करें या ना करें। मैं पहले से शुरू के वाकयात को बताता हूँ। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान बनने के बाद इस तरह के वाकयात होते रहे हैं, किसी ने भी ये जुर्रत नहीं की कि वो जाकर डायरेक्ट इदारे से कन्फ्रंटेशन करे। इदारे ने कहा, आमिर साहब ने देखा, मैंने देखा, आपने देखा, जब इदारा अपनी तरफ से ये पोजीशन ले रहा है कि हम न्यूट्रल हैं, तो अगले ही लम्हे एक सांस रोके बगैर कहा जाता है न्यूट्रल तो जानवर होता है। और उसके बाद फिर ज्यादा गुस्से में आकर कहा जाता है कि नहीं, तुम मीर जाफर हो, तुम मीर सादिक हो, तुम गद्दार हो। फिर उसके बाद नाम लिया जाता है, नाम लेकर बाकायदा इल्जाम तराशी की जाती है। फिर कहा जाता है कि मेरी मर्जी का बंदा नहीं आएगा तो फिर मैं किसी को आने नहीं दूंगा। सही। फिर बाकायदा कहा जाता है कि जनाब आप मुझे उस मुशावरत में शामिल करो। पाकिस्तान में ऐसी कोई रिवायत रही है कि जब किसी भी ऑफिस का इस तरह का तकर्रुर होता है तो अपोजिशन में किसी शख्स के साथ बैठकर मुशावरत की जाती है। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।